काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अभी जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूँगा वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह से हमें फेस करना पड़ता है। जैसे उसके अंदर ये है कि बहुत सारे सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो हमतन गोश सुबह शाम दूसरों को धोखा देने की तगदो में लगे रहते हैं और वो किसी ना किसी तरह से कामयाब भी हो जाते हैं। हमारे जो ज़ाती एक्सपीरियंस को अगर हम देखें ज़िंदगी में, तमाम लोग तो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी शख्स के साथ किसी ना किसी रंग में धोखा हुआ होता है। और ख़ास तौर पर जो ऐसे हकूक़ हैं जैसे प्रॉपर्टी मलकियत से मुतल्लिक़ा हकूक़ हैं या दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, हत्ता कि अदालतों के अंदर फैसला जात को भी जाली बना लिया जाता है या जाली तरीके से ऑर्डर लिए जाते हैं। ऐसे केसेस भी किए जाते हैं, हमने देखा, जिसके अंदर दूसरी पार्टी से कंसील किया जाता है, छुपा करके, और उनको नोटिस भी नहीं जाने दिए जाते और एक तरफा डिग्रियां ले ली जाती हैं और गलत हकायक पेश किए जाते हैं, तस्वीर का एक रुख पेश किया जाता है, हत्ता कि जाली जो है कोर्ट के ऑर्डर तैयार कर लिए जाते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर प्रॉपर्टीज लोगों की जो हैं वो छीन ली जाती हैं, अदारों में जाके दे करके उसके ऊपर अपने नाम पे या अपने रिश्तेदारों के नाम पे रजिस्ट्रियां करवा ली जाती हैं, उनको फिर आगे बेच दिया जाता है और वो प्रॉपर्टी एक से कई कई जगह के ऊपर बिक जाती है। तो अभी एक अहम तरीन सवाल ये होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जिसके अंदर अपने किसी भी शख्स ने हकूक लेने हैं तो लॉ कहता है कि लॉ हेल्प्स टू दी विजिलेंट नॉट इंडोलेंट, यानी कानून चुस्त लोगों की मदद करता है, सुस्त लोगों की मदद नहीं करता। और लॉ ऑफ लिमिटेशन में फिर आगे कदगंज लगाई गई होती हैं कि कोई भी जो दावा है या अपना हक लेने के लिए कितनी मुद्दत में कोर्ट से रजू किया जा सकता है। लेकिन जहां मामला फ्रॉड का होगा, जो आज मैं बात समझाना चाहता हूं, वो ये है कि अगर किसी शख्स के साथ ज़िंदगी में फ्रॉड हो गया हो, धोखाधड़ी से उसकी कोई चीज़ छीन ली हो, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, कोई ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स बना के या किसी और भी तरीके से तो उसके साथ धोखा कर दिया जाए, तो धोखा जो है वो किसी तरह से भी इस लॉ ऑफ लिमिटेशन से हिट नहीं होता, यानी उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती कि कोई शख्स जब अपना हक लेने जाए और वो ये कहे कि उसके साथ धोखा हो गया, यानी किसी पटवारी से मिलके अगर कोई जाली इंतकाल ही करवा लेता है, अपने नाम किसी की प्रॉपर्टी छीन लेता है, जो कि आम देखने में होता है, तो अगर वो फ्रॉड हुआ है तो उसको ये नहीं कि वक्त गुजरने के साथ वो फ्रॉड जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा या वो हक पैदा कर देगा, ऐसा नहीं होता। यानी धोखा धोखा ही रहेगा। तो धोखा जो है उसके ऊपर जब भी कोई जिसके इल्म में आएगा, जिस शख्स के साथ धोखा हुआ होता है, उसको अख्तियार दिया है कानून ने कि वो उस धोखे को अदालत से रजू करके किसी भी वक्त ख़त्म करवा सकता है, यानी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, इसके लिए कोई म्याद मुख्तस नहीं की गई है। इसके ऊपर जो जजमेंट है 2010 सुप्रीम कोर्ट 1097, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी हवाला दे दूंगा, वो भी है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर इसको एक्सप्लेन कर दिया गया, इस कानून को तमाम एक यूनिवर्सल लॉ के तौर पे इसको एडमिट किया कोर्ट्स ने और इसके ऊपर अथॉरिटीज़ दी, फैसला जात दिए कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता किसी तरीके से भी फ्रॉड को। जहाँ कहीं भी फ्रॉड होगा, जिसके साथ भी धोखा हुआ होगा, तो उसके राइट्स सिर्फ इस वजह से ख़त्म नहीं किया जा सकते कि 10 साल, 20 साल, 30 साल या 50 साल का वक्त गुजर गया है, तो लिहाजा अब क्योंकि आगे भी सम टाइम होता है कि आप देखते हैं इतने सालों के अंदर प्रॉपर्टी या दूसरी चीज़ें जो हैं आगे 10-20 कई जगहों पे फ़रोख्त हो जाती हैं, तो इस बुनियाद पे भी ये नहीं होगा कि किसी तरह उस शख्स का जिसके साथ धोखा हुआ हो, हक ख़त्म हो जाएगा। हक बरकरार रहेगा और उसको हक हासिल है कि वो अदालत से रजू करके अपना हक हासिल करे। तो उम्मीद है मेरी आज की जो मालूमाती वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।